है, ठीक है, किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स उसमें बनती है। एप्लीकेशन पार्ट बहुत है, और उसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, उसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत है एक्चुअली, ठीक है ना। अभी उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स भी अपन बनाते हैं, और ग्राफ भी अपन देखते हैं क्या क्या अपन उसके ग्राफ अपन बना सकते हैं, ठीक है, वो भी अपन देखते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपन करते हैं एक काम की, जैसे एक दो छोटी छोटी चीजें मैं बता देता हूं, तो उसके ऊपर फिर बेस्ड अपन प्रॉब्लम्स लेंगे। कि जैसे अपन ने इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करी, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अपन ने बोला कि x की वैल्यू इंक्रीज करने पे y की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, करेक्ट। तो सपोज करो यदि कि मैं एक फंक्शन की बात करता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसमें यदि ये फंक्शन जिस भी इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन जिस भी इंटरवल में लेट्स से इंक्रीजिंग होगा, तो उस इंटरवल में क्या होगा कि x2 ग्रेटर देन x1 यदि है, तो x2 की वैल्यू ग्रेटर देन x1 है, तो y की यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑब्वियसली इस पे y की वैल्यू इस पे y की वैल्यू से तो ज्यादा ही आएगी, नहीं, इस पे y की वैल्यू इस पे y की वैल्यू से तो ज्यादा ही आएगी। मींस आई कैन राइट fx1 इज लेस देन fx2, देख सकते हैं भाई, इसका x ज्यादा है, उसी का y ज्यादा आएगा। y की वैल्यू मतलब बेसिकली किसकी वैल्यू, y की वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू, fx की वैल्यू, y की वैल्यू मतलब fx की वैल्यू, करेक्ट। तो इसका x ज्यादा, इसका y ज्यादा, फॉर इंक्रीजिंग, दिस इज फॉर द इंक्रीजिंग, करेक्ट। नाउ सेम पार्ट यदि मैं डिक्रीजिंग के लिए बात करता हूं, सेम पार्ट यदि मैं डिक्रीजिंग के लिए बात करूं, तो अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि लेट्स से x2 ग्रेटर देन x1 है, x2 ग्रेटर देन x1 है। अब यदि मैं f लूं इसमें, तो fx1, अब डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा होता है, जिसके x की वैल्यू ज्यादा उसके y की वैल्यू कम होगी। तो इसमें यदि मैं fx1 लिखूंगा, तो fx1 ग्रेटर देन fx2 आएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मेन पॉइंट यही होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का। इंक्रीजिंग फंक्शन जिस भी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, जिसका x ज्यादा उसका fx ज्यादा। डिक्रीजिंग में उल्टा होगा, जिसका x ज्यादा उसका fx कम होगा, उसका fx लेस होगा। यहां तक की बात आई समझ में। अब क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाइज में इस पार्ट को कैसे यूज कर सकता हूं, आप ध्यान से देखो तो सीधा सीधा हुआ क्या कि जिस भी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब उसमें जो भी आपके x का रिलेशन होगा सेम fx का रिलेशन होगा। मतलब मैं कैलकुलेशन वाइज ये समझूं कि मैंने ऐसा लिखा था, तो जब मैंने इसके ऊपर दोनों साइड f लगाया, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा, और इस पे जब मैंने दोनों साइड f लगाया, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। इसका मतलब यह है कि यदि आप जिस भी इंटरवल की बात कर रहे हैं, उस इंटरवल में फंक्शन यदि इंक्रीजिंग होता है, तो जब आप दोनों साइड f लगाते हैं, f मतलब जो भी फंक्शन है, तो आपके इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। बट एट द सेम टाइम यदि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो आप जब f लगाते हैं, तो आपके इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, करेक्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यदि आपको याद आ रहा हो, तो log x, याद आ रहा है, log x टू द बेस a, ठीक है। इसमें आपको रूल याद है कि अपन ऐसा बोलते हैं कि व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, तो x2 ग्रेटर देन x1 है, तो log x2 इज ग्रेटर देन log x1 होगा। बट एट द सेम टाइम व्हेन a इज लेस देन 1 बट ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, उस वाले केस में जब अपन दोनों साइड log लेते हैं, तो आपके इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इनइक्वालिटी का, आप कोई सा भी फंक्शन ले लो, बेसिकली देखो आप कोई भी फंक्शन की बात कर लो, जब अपन इनइक्वालिटी में कभी भी जब आप दोनों साइड आप फंक्शन लगा रहे हो, इनइक्वालिटी में जब आप दोनों साइड फंक्शन लगा रहे हो, तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या चेंज होगा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, फंक्शन लगा रहे हैं, एक तरह से fx लगा रहे हैं, आपका f है ये, तो दोनों साइड fx लगा रहे हैं अपन, ठीक है। और यदि आपको ग्राफ याद हो, तो log x का जो ग्राफ था, तो बेस ग्रेटर देन 1 पे ऐसा होता था, और log x का जो ग्राफ था वो बेस लेस देन 1 पे ऐसा होता था।
बेस ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ ऐसा होता था, बेस लेस देन 1 के लिए ग्राफ ऐसा होता। दिस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग, एंड दिस इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर लो, cos x की बात कर लो, जैसे एक और पॉइंट बताता हूं, मान लो cos x की बात कर लो, cot इनवर्स x की बात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने लिया था, याद हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी अपन ने करा था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी जब अपन cot इनवर्स लगाते थे तो साइन चेंज करते थे, ठीक है, साइन tan इनवर्स लगाते थे तो साइन सेम रखते थे। तो कहीं पर भी साइन सेम रखना या साइन चेंज करना ये उस फंक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है। तो कभी भी इनइक्वालिटी में जब आप दोनों साइड कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी में स्पेशली ध्यान रखना बेटा, फिर से बोल रहा हूं, इनइक्वालिटी में कभी भी जब आप दोनों साइड कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में, तो वो डिपेंड करता है कि उस फंक्शन का नेचर कैसा है। जैसे अभी इनवर्स की बात करूं मैं, इनवर्स के लिए तो मान लो x2 ग्रेटर देन x1 है, जब आप दोनों साइड यदि साइन इनवर्स लगाओगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होता, क्योंकि साइन इनवर्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन इन द सेम केस जब मैं दोनों साइड cos इनवर्स लगाऊंगा, ठीक है, सेम जब मैं दोनों साइड cos इनवर्स लगाऊंगा, cos इनवर्स x1 और cos इनवर्स x2, तो अब आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि cos इनवर्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको साइन जस्ट रिवर्स कर देना है। आई कि नहीं बात समझ में? यस सर। ठीक है ना, तो ये एक इसका बेसिक यूज हो गया है ना। अब वो इंटरवल टू इंटरवल भी डिपेंड करता है, वो जो चीज है वो इंटरवल, अभी जैसे मान लो ये फंक्शन ठीक है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो इसमें कहीं पर भी लूंगा, हर जगह मुझे पता है जिसका x ज्यादा उसका y ज्यादा, तो हर जगह ये रिलेशन मेंटेन रहेगा। ये पूरा फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। बट एट द सेम टाइम अभी आप मान लो सिंपल cos x की बात करो, अब सिंपल cos x की बात करो, अब सिंपल cos x का ग्राफ ऐसा बनता है। अब मैं इसमें आपसे पूछूं, कि लेट्स से 0 से 2 पाई, कंसेप्ट समझना बेटा ना, इसमें पूरा कंसेप्चुअल चलता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, याद रखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। 0 से 2 पाई, अब मान लो मैं इसमें आपसे बोलूं कि मैंने यहां पे कहीं पे दो वैल्यू ली x1 और x2, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं x2 x ग्रेटर देन x1। अब मान लो मैंने दोनों साइड इसमें cos लगा दिया। अब दोनों साइड यदि मैंने cos लगा दिया, अब आप बता सकते हो मुझे क्या करना चाहिए? x1 सेम रहेगा, चेंज होगा कि x1 x2 पे डिपेंड करेगा? क्या लगता है, सेम रहेगा, चेंज होगा कि x1 x2 पे डिपेंड करेगा? x1 x2 पे डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा, आप नहीं बता सकते। देखो हो क्या रहा है कि यहां तक की आप बात करोगे ना, मतलब मींस दैट इज 5, तो यहां से लेके यहां तक का आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, यहां से लेके यहां तक आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मतलब यदि आपने x1 x2 इस वाले इंटरवल में लिया होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब मैं cos लगाऊंगा मुझे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना चाहिए था। यहां से लेके यहां तक में यदि आपने x1 x2 लिया होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, मुझे इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना चाहिए। अब एक पॉसिबिलिटी उसमें ये भी बनती है कि मान लो आप बोलें कि सर मैंने तो x1 इधर ले लिया और x2 इधर ले लिया, अब क्या करोगे आप बताओ? ऑब्वियसली वो तो प्रॉब्लम है, बता ही नहीं सकते, कैसे बताओगे भाई? देखना आप समझ लो, मान लो किसी ने x1 यहां लिया और x2 यहां लिया, तो अभी ये cos x1 हुआ, ये cos x2 हुआ, ठीक है, तो ठीक है cos x2 ज्यादा है। लेकिन किसी ने मान लो यहां पे x2 ले लिया होगा, यहां पे x1 ले लिया होगा, तो cos x1 ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ना, ये अपन तब तक अप्लाई कर पाएंगे कि जिस इंटरवल के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं उस इंटरवल में आपका फंक्शन मोनोटोनिक चल रहा, आप बोले कहीं इंक्रीजिंग है, फिर उस वाले केस में नहीं कर पाएंगे। दिस इज द मेन पॉइंट। आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर हुआ? यस सर। बहुत बढ़िया है ना। अब अपन आगे की बात करते हैं इसमें कि और इसमें अपन और क्या क्या काम कर सकते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ तो बस इसमें यूनिवर्सिटी है एप्लीकेशन ऑफ क्या हुआ? और एप्लीकेशन ऑफ क्या है ये तो वही चल रहा है ना, मोनोटोनिसिटी में ही चल रहा है, ये मोनोटोनिसिटी है ना, अलग से कुछ नहीं है। मतलब इसमें आप मोनोटोनिसिटी में क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि मतलब कुछ उसका नाम नहीं है, आप उसको बुक में भी देखो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये बस कैलकुलेशन पार्ट है। ये चीज लिख लेना, पहले आप ये वाली चीज लिखना चाहो ना तो ये पार्ट लिख लेना, ठीक है। और आप अपने स्टेटमेंट में लिखना हो तो लिख लो इन द फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन
when we apply the f, when we apply the function, inequality sign remains same, and in the decreasing function when we apply f, decreasing sign of inequality will change. बस ये दो लाइन लिख लो ना, भले आप ये वाली लाइन लिख लो. देन इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये भी आता है समझने वाला, थोड़ा सा डेप्थ में आपको समझना पड़ेगा कि जैसे अपन ने एफ डैश एक्स को देख के ये बताया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव नेगेटिव देख के, ठीक है. बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही यदि अपन आगे बात करें, बिल्कुल ऐसे के ऐसे यदि अपन आगे बात करें, तो जैसे मान लो मैंने बोला y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको देख के मैंने एफ डैश एक्स के बारे में, एफ डैश एक्स को देख के एफ एक्स के बारे में बता दिया ना. अब आप ये सोचो कि एफ डैश एक्स भी तो फंक्शन ही है ना, एफ डैश एक्स जो है तो वो एफ डैश एक्स भी तो फंक्शन ही है ना, ठीक है. तो इसलिए यदि मैं एफ डैश एक्स के नेचर को समझना चाहूं, एफ डैश एक्स के नेचर को समझना चाहूं, तो मैं यदि एफ डबल डैश एक्स करूं, तो एफ डबल डैश एक्स का साइन देखकर मैं एफ डैश एक्स के बारे में बता सकता हूं. कैसे? आप बोलो कैसे? अरे बिल्कुल वही, आप भूल जाओ कि ये एफ डैश एक्स है. मैं तो आपसे एक सिंपल सी बात करता हूं, भाई ये भी तो आएगा तो फंक्शन ही ना. आप किसी भी फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करते हो तो आएगा तो वो भी फंक्शन ही. मान लो वो जी एक्स है, तो एक तरह से ये जो हुआ ये क्या हो गया, जी डैश एक्स हो गया मेरे पास, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है. तो अब मैं आपसे बोलूं कि जी डैश एक्स इज पॉजिटिव, तो आप क्या बोलोगे कि जी डैश एक्स पॉजिटिव है, तो अच्छा भाई जी एक्स कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन. एंड व्हाट इज जी एक्स एग्जैक्टली, जी एक्स क्या, एफ डैश एक्स है आपके पास, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, ठीक है. तो मेन है ना, देखो आप याद ये रखो, आप एफ डैश एक्स याद मत रखो, आप बेसिक चीज याद रखो. बेसिक चीज क्या बोलती है कि आप कोई सा भी फंक्शन बोलोगे, आप एफ एक्स बोलो, एफ डैश एक्स बोलो, एफ डबल डैश बोलो, एफ ट्रिपल डैश, मुझे तो पता है कि सब आएंगे फंक्शन, सब एक्स के फंक्शन है, एफ डैश एफ डबल डैश. तो मुझे किसी भी फंक्शन का नेचर यदि समझना हो तो मैं उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, उसके डिफरेंशिएशन को देखूंगा whether that differentiation is positive or negative. Accordingly, I will conclude कि हाँ भाई ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, है ना. अब इसमें ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, देखो सुनने में बहुत इजी सी चीज लग रही है कि हाँ जी पता लग गया, पर पता है एक्चुअली अभी कुछ कुछ प्रॉब्लम में क्या है कि अपन सेकंड थर्ड डिफरेंशिएशन तक जाता है, सेकंड डिफरेंशिएशन थर्ड डिफरेंशिएशन तक अपन जाते हैं, है ना. तो वहां पे फिर थोड़ा सा अपन मतलब अपन पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी समझते हैं अपन, उसको देख के अपन ग्राफ भी समझते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना. तो इन तो चीजें बिल्कुल दिमाग में एकदम क्लियर रख लेना बेटा, ठीक है ना, ताकि फर्दर कोई कंफ्यूजन नहीं हो. पहली चीज कि डिफरेंशिएशन से आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगता है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब यह है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से आपको केवल फंक्शन का नेचर पता लगता है. जैसे आपने बोल दिया कि जीएक्स इंक्रीजिंग है, अब जीएक्स इंक्रीजिंग से मुझे बस ये बात समझ में आई, जीएक्स इंक्रीजिंग से मुझे ये बात समझ में आई कि मैं जब जीएक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा. अब
इस डायरेक्शन में किधर, इस डायरेक्शन में इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, बस यू विल गेट द डायरेक्शन। पर कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता लगता। अपना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन अपने को ये लगता है इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव, डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव। नहीं, इंक्रीजिंग इज द नेचर, not value. Increasing is the nature which show the direction of the graph. Decreasing this. Value interpret नहीं होती, कभी भी वैल्यू इंटरप्रेट नहीं होती। आपको वैल्यू इंटरप्रेट करना है तो आपको एग्जैक्ट ग्राफ उसका बनाना पड़ेगा। उस ग्राफ को देखकर मैं बताऊंगा अच्छा ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, अच्छा ये पॉजिटिव वैल्यू है। आई की नहीं बात समझ में? ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग केवल और केवल फंक्शन के नेचर को बताता है, उसके ग्राफ के डायरेक्शन को बताता है, पर एग्जैक्टली ग्राफ कहां पे बनेगा ये नहीं बताता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। उसके लिए मुझे कुछ और सोर्स लगाने पड़ेंगे, वैल्यूज डालनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा वो अलग बात है ना। पर अपने दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि किसी के लिए आपने इंक्रीजिंग बोला है, उससे मुझे बिल्कुल भी ग्राफ की वैल्यूज का पता नहीं लगता है, केवल उसके शेप का मुझे एक आइडिया लगता है कि भाई उसका शेप इस डायरेक्शन में जाता है, ऐसी बात। ठीक है, चलो तो इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स अपन लेंगे, है ना। दो तीन चीजें ये मैंने आपको बता दी है, तो पहले एक दो प्रॉब्लम इसके ऊपर करा देता हूं। नोट करना था? नहीं, इसकी जरूरत नहीं नोट करने की। Let gx is equal to 2f of x by 2 plus f of 2 minus x and f double dash x less than 0 for all x belongs to 0 to 2, right? So find the interval of increasing and decreasing of gx. ठीक है, let gx is equals to this given and f double dash x less than 0, find the interval of increasing and decreasing of gx. ठीक है, gx का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल अपने को निकालना है gx का। ठीक है, तो जी डैश एक्स करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जी डैश एक्स करेंगे। ठीक है, जी डैश एक्स करेंगे तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स बाय 2 इंटू 1/2। ये होगा ना डिफरेंशियल, 2 एफ एक्स का हो गया एफ डैश एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 का 1/2। यहां पर आएगा एफ डैश 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स का माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, एफ डैश एक्स बाय 2 माइनस एफ डैश 2 माइनस। क्लियर है? डिफरेंशिएशन में कोई डाउट है क्या किसी को? बताओ बच्चों, डिफरेंशिएशन किसी को नहीं है ना? ठीक है, चलो अब मुझे gx का इंक्रीजिंग के और जनरली होता है क्या ना, देखो आपने क्वेश्चन देखा हो तो ज्यादातर अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग के लिए सीधे एक इंटरवल भी आ गया तो दूसरा तो अपने आप आ ही जाता है मेरे पास। इंक्रीजिंग का निकाल लो, बचा हुआ डिक्रीजिंग का आ जाता है ना। जब तक कि फंक्शन ऐसा नहीं हो कि कांस्टेंट जा रहा हो। अपने को पता है ये सारे फंक्शन तो जनरली या तो इंक्रीजिंग होंगे डिक्रीजिंग होंगे, है ना। तो अब इंक्रीजिंग के लिए मैंने क्या करा, ग्रेटर देन 0 कर दिया। ठीक है, ग्रेटर देन 0 करा तो ये आ गया एफ डैश एक्स बाय 2 ग्रेटर देन एफ डैश 2 माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक इंक्रीजिंग का मैं निकाल रहा हूं अभी।
इंक्रीजिंग के लिए निकाला, तो इसलिए एफ डैश जी डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 कर दिया मैंने, है ना। अब एफ डैश एक्स बाय 2 ग्रेटर देन एफ डैश 2 माइनस एक्स, एफ एक्स तो कुछ दे नहीं रहा, एक इंफॉर्मेशन और मेरे पास है। इन सारे क्वेश्चंस में तो पता कि इंफॉर्मेशन जो वो देता ना, उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है। और एक्चुअली ना देखो, कहीं ना कहीं अपने को मतलब इसकी जितनी प्रॉब्लम्स आती है ना आईआईटी में, तो जो इंफॉर्मेशन वो देता है उस इंफॉर्मेशन से अपने को हिंट मिलता है कि एग्जैक्टली अपने क्वेश्चन में करना क्या है, किस चीज का यूज होगा। क्वेश्चन उस इंफॉर्मेशन से मुझे हिंट मिलता है, ठीक है। अब देखो एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 दे रखा है, एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। तो मुझे पता है कि यार एफ डबल डैश एक्स करने के लिए या तो मैं इसका भी डबल डैश करूंगा, तो वो तो कोई काम का है नहीं मेरे पास, ठीक है, क्योंकि एफ डबल डैश नेगेटिव दिया हुआ है, या तो इसका डबल डिफरेंट, पर मुझे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जीएक्स का पता लगाना है, ठीक है। इससे लेकिन मुझे एक कंक्लूजन और मिल गया कि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, तो एफ डैश एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। बोलो बच्चों, आई कि नहीं ये वाला स्टेटमेंट समझ में कि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। और एक पॉइंट यदि आपको याद आ रहा हो, तो मैंने अभी एक पॉइंट बताया था कि यदि कोई भी फंक्शन जब डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, तो जब आप वो फंक्शन लगाते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है ना। तो बिल्कुल ऐसे जब वो फंक्शन हटाओगे, भाई डिक्रीजिंग के लिए अभी अपन ने क्या कंक्लूजन मैंने आपको बताया था कि यदि x2 ग्रेटर देन x1 है, तो जब मैं दोनों साइड f लगाता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है ना। तो बिल्कुल ऐसे उल्टा भी बोलूंगा ना कि fx1 ग्रेटर देन fx2 है, तो f से f हटाया तो आपके इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा ना, ठीक। बिल्कुल ऐसा का ऐसा हो गया इस क्वेश्चन में अपना काम। एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब मैं एफ डैश से एफ डैश को हटाऊंगा तो मुझे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना चाहिए। बोलो बच्चों, x बाय 2 लेस देन 2 माइनस एक्स, ये मेन की कंसेप्ट है क्वेश्चन का, ये कंसेप्ट समझ में, ये स्टेटमेंट चेंज। तो बस सिंपल सी बात है, एफ डैश का डिक्रीजिंग था तो मुझे पता है डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो फंक्शन लगाऊं या हटाऊं मुझे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना, क्वेश्चन ही हो गया बस। 2 को उधर ले जाते हैं, x लेस देन 2 टू जा 4 माइनस 2x हो गया, इधर ले आएंगे x लेस देन 4/3 हो गया। 0 से 2 की बात कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा लेस देन 4। अरे पार्थिव माइक बंद कर दो। x लेस देन 4/3, तो 0 से 4/3 में कैसा है, इंक्रीजिंग है। 0 से 4/3 में इंक्रीजिंग है, ठीक है, राइट। इनवर्स इसका एफ डैश का इनवर्स लगाने में फिर वही आपको वापस आप वो एफ डैश का इनवर्स भी लगाओगे तो आपको उसका भी नेचर समझना पड़ेगा ना। फिर जैसे फंक्शन लगाओगे तो आपको उसका भी नेचर समझना पड़ेगा, तो अपन तो सीधा सीधा जरूरत ही नहीं है, डिक्रीजिंग है तो हटा दो आप सीधा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब परफेक्ट है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट, ठीक है। तो 0 से 4/3 में इंक्रीजिंग हो गया और 4/3 से लेकर 2 में डिक्रीजिंग हो जाएगा। बच्चे में डिक्रीजिंग के लिए सब चीजें उल्टी जाएगी। बोलो बच्चों, आई कि नहीं बात समझ में, किसी को कोई डाउट है? फिर से ब्रीफली रिकैप कर देता हूं मैं एक बार क्या क्या करा अपन ने। भाई मुझे gx का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना था, तो मैंने सबसे पहले g डैश x कर दिया। g डैश x में 2 ऐसा का ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x बाय 2 x बाय 2 का 1/2, इसका डिफरेंशिएशन, और 2 माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया। इंक्रीजिंग का इंटरवल निकाल रहा था तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 कर दिया। f डैश, अब मैंने कहा कि f डैश हटाना है मेरे को, तो f डैश हटाना है तो f डैश का नेचर समझना है। नेचर उसमें दे रखा था, f डबल डैश x लेस देन 0 है, इसका मतलब f डैश x डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा f डैश x, अब देखो एक चीज समझना कि जैसे f डैश x डिक्रीजिंग है, इसको देख के मैं fx के बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा अभी। आप बोलोगे इससे मुझे fx भी पता लग जाएगा, नहीं fx नहीं पता लगेगा, क्योंकि fx पता लगाने के लिए मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि f डैश x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। f डैश x पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता लगा, f डैश x पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता लगा, क्या पता लगा, f डैश x डिक्रीजिंग पता लगा है, और डिक्रीजिंग को देखकर मैं fx का नेचर नहीं बता सकता, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये डिक्रीजिंग पता लगा, f डैश से f डैश हटाया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, इसको कर देना। क्लियर है कि नहीं, बोलो सबको क्लियर है बात, कोई डाउट है?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिख लो। तो ये डिक्रीजिंग वाला ये 0 से 2 कैसा होगा? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0 से 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। यस। तो अपन ने क्या करा, फिर अपना आंसर जैसे x लेस देन 4/3 आया था, तो यूं तो माइनस इनफाइनाइट से 4/3 बोलना चाहिए था, लेकिन अपने को कैलकुलेशन 0 से 2 में ही करनी थी, तो इसलिए मैंने केवल 0 से 4/3 लिखा, बस इतना सा आंसर आ गया। और यस। इंक्रीज बाकी दूसरा लिखते तो 4/3 से इनफाइनाइट लिखते हैं, पर वो 2 तक लेना, इसलिए उसको 2 तक, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। gx is equal to f of x square by 2 plus f of 6 minus x square for all x belongs to R, ठीक है, and f double dash x greater than 0 for all x belongs to R, find the interval of increasing। निकालना तो निकाल सकते हो ना, सेम क्वेश्चन निकाल। रोहित सिंह क्या बोल रहा है, रोहित क्या बोल रहा है, एफ डबल डैश इंक्रीजिंग होता तो सर, एफ डबल डैश इंक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता क्या? हाँ 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 हाँ, एफ डबल डैश इंक्रीजिंग, एफ डबल डैश नहीं, एफ डैश इंक्रीजिंग होता तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। सर तो पहले इसमें डबल बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डबल बार? डबल बार क्यों करेंगे, एक ही बार करेंगे। तो इसमें एफ डबल डैश दिया था नहीं? पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, उसमें क्या दिया था, उसमें मतलब कंडीशन दे रखी थी एफ डबल डैश एक्स की। उसमें भी एफ डबल डैश ही दिया था ना, इसमें भी एफ डबल डैश ही दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस जीएक्स चेंज हुआ है। नहीं प्रवीण, कैलकुलेशन सही करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन का खेल है इसमें। हाँ अब सही निकाला है ना तुमने, अब सही है। अच्छा इन्फिनिटी से 0, ये कौन सा इंटरवल आया,
ये आ गया बस। ऐसा तो कोई इंटरवल ही नहीं होता इंफिनिटी से 0। जीरो से इंफिनिटी जरूर होता है। नहीं त्रिलोक इनइक्वालिटी सही सॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार पहले वाला, बस अब की बार ये है कि वो डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग होगा। वन बाई थ्री से इंफिनिटी। 1/3 कहां से आ गया? नहीं है सर। ना 1/3 तो कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं आ रहा है यार। हाँ क्या है रोहित सिंह माइनस नहीं रोहित आस्था नहीं, आस्था तुम्हारा भी गड़बड़ है। कहीं कुछ डिफरेंशिएशन में कुछ गड़बड़ हो रही है आप लोगों की। इसमें एक्चुअली सॉल्व थोड़ा ध्यान से करना, डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान से करना, वो ध्यान रखना। और वो एक सारा होगा ना, एक गायब नहीं होगा उसमें। नहीं 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 त्रिलोक, देखो f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब f डैश एक्स कैसा फंक्शन हो गया? f डैश एक्स कैसा फंक्शन हो गया? इंक्रीजिंग। ठीक है, ये आएगी नहीं बात समझ में? पार्थिव ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं? f डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो f डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा। क्या सर? कहीं चलेगा? कहाँ गए थे? अरे सर वो डीजे बज रहे थे यहाँ पे थोड़ा। डीजे बज रहे बजा रहा है वो, गए थे हैं? बजा रहा होगा सर वो। कुछ भी मतलब कुछ भी बहाना लगा दो, डीजे बज रहा अरे सर अरे लॉकडाउन में कहीं नहीं बचता। अरे अभी हमारे इधर सब फ्री है। चलो माइक बंद करो तुम्हारा। f डबल डैश x पॉजिटिव है तो f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ है ना। तो अब f डैश x इंक्रीजिंग हुआ, अपने को gx का इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, अच्छा मैंने लिखा नहीं यार, वो इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ gx, सॉरी gx का निकालना था आपको ना, gx का ही निकालना था। तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने करा तो g डैश x यदि मैंने करा ट्वाइस तो f डैश ऑफ x स्क्वायर बाय 2 इनटू, बताओ अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे अपन? 2 ऐसा का ऐसा आ गया, f का हो गया f डैश x स्क्वायर बाय 2 इनटू x स्क्वायर बाय 2 का कितना हो गया? x बाय 2 x, ये भी आएगा मल्टीप्लाई, लगाया था क्या मल्टीप्लाई में? हाँ त्रिलोक अब सही है तुम्हारा, त्रिलोक का सही है। आस्था तुम्हारा, आस्था अभी भी कुछ गड़बड़ कर, उल्टा निकाला ना आस्था। हाँ 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 इंक्रीजिंग, अच्छा सही सही है। इसका आएगा क्या आएगा? इसका f डैश ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर, और 6 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आ गया? माइनस ये 2 से 2 हो गया अपना कैंसिल। अब इंक्रीजिंग के लिए इसको ग्रेटर देन 0, इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे तो 2 कॉमन लेके हटा दो, x इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एफ डैश ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। x कॉमन ले लिया, ऐसा आ गया f डैश x स्क्वायर बाय 2 माइनस f डैश 6 माइनस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है राइट? हाँ अब दो केस बना लेते हैं, इसमें दो केस बनाने पड़ेंगे। अब आप सोचो कि ये x को उधर ले जाए, x को ले जा सकते हैं क्या? उधर नहीं ले जा सकते, मेन चीज यही, आप x को उधर नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, दो केस बना लेते हैं, एक बार x को पॉजिटिव रख लेते हैं और एक बार x को नेगेटिव रख लेते हैं।
एक बार x को पॉजिटिव रख लेते हैं, एक बार x को नेगेटिव रख लेते हैं। x को पॉजिटिव रखेंगे तो उधर ले जाते हैं, पॉजिटिव में उधर ले जाएंगे तो f डैश x स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन f डैश 6 माइनस x स्क्वायर हो गया। पॉजिटिव में डायरेक्ट उधर चला जाएगा, x पॉजिटिव है तो व्हाट अबाउट x इज लेस देन 0? साइन चेंज। हाँ, x नेगेटिव में भी इसको उधर ले जाएंगे, पर मुझे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा उस वाले केस में। तो मेरे पास स्टेटमेंट बन गया दिस माइनस f डैश 6 माइनस x स्क्वायर इज लेस देन 0, है ना। अब मैंने यहाँ पे f डैश से f डैश हटा दिया, और f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है, f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब आप f डैश से f डैश हटाओगे तो आपको इनइक्वालिटी का साइन क्या करेंगे, सेम की चेंज, सेम सेम इंक्रीजिंग में सेम रखना है। तो यहाँ पे f डैश से f डैश हटा दो तो x स्क्वायर बाय 2 ग्रेटर देन 6 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे जब सेम चीज आप यहाँ पे भी वही रहेगा, साइन तो सेम ही रहेगा, इंक्रीजिंग ही है, तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर बाय 2 लेस देन 6 माइनस x स्क्वायर। लेकिन ये x लेस देन 0 के अंदर अंदर वाला है, और ये x ग्रेटर देन 0 के अंदर अंदर वाला है, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो ये आएगा मेरे पास x स्क्वायर ग्रेटर देन 6 टू 12 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से कॉमन लेकर x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, सो माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ठीक है। और इधर सॉल्व करोगे आप तो इधर बिल्कुल उल्टा आएगा, है ना, x स्क्वायर x प्लस -2 से 2 x माइनस 2 लेस देन 0, तो x की वैल्यू -2 से 2 तक। बस अब इंटरसेक्शन ले लो, ये जो अपन ने निकाला है ये किसमें निकाला है, x ग्रेटर देन 0 के लिए निकाला है ना, तो ये x ग्रेटर देन 0 के लिए निकाला है, तो इसको हटा देते हैं, तो 2 से इनफाइनाइट हो गया मेरे पास। ये अपन ने किसके लिए निकाला है, x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, x लेस देन 0 का इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो -2 से लेकर 0, तो इसलिए फाइनल आंसर आएगा -2 से 0 यूनियन 2 से लेकर ऐसा आएगा। आ गई बात समझ। अब डिक्रीजिंग का बताना हो तो डायरेक्ट बता देना, अब जैसे डिक्रीजिंग का बताना हो बचा हुआ, अब डिक्रीजिंग के लिए बताना हो तो माइनस इनफाइनाइट से -2 और यूनियन 0 से लेके 2 तक डिक्रीजिंग का आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बात? सर वो लिखने दे देना थोड़ा आप, है लिखने को लिखने दे लिखने का देना। टाइम। हाँ लिखो ना। और सर माइनस वाला सर माइनस इनफिनिटी से -2, हाँ माइनस वाला इन वो क्या कहते हैं डिक्रीजिंग वाला। हाँ डिक्रीजिंग वाला वैसे तो यस सर एक बार वो बता दो इसमें ना, मतलब डिक्रीजिंग वाला, अब देखो क्या क्या बचा है आपके पास इंटरवल, सीधे से निकालो ना, -2 से 0, तो अब कौन सा बचा इंटरवल, भाई आप ऐसे बना लो, नंबर लाइन बना लो, ज्यादा कंफ्यूजन हो ना, सबसे अच्छा नंबर लाइन बना लो, ऐसे दिख जाएगा आप, दिख रहा है ना, 0 2 और -2 -2 से 0 ये आ गया इंटरवल, 2 से इनफाइनाइट ये भी आ गया इंटरवल। अब देख लो क्या क्या बचा हुआ है, माइनस इनफाइनाइट से -2 बचा हुआ है और 0 से लेके 2 तक बचा हुआ है, तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। सर लिखने दो। हाँ क्वेश्चन तो लिख लिया ना। हाँ सर। हाँ तो बस क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, जब तक दूसरा क्वेश्चन लिख दूंगा। Let fx is equals to 1 minus x square. Find x satisfying 1 minus fx का whole cube greater than
एफ ऑफ 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना, कि इसमें क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको यूज करना है, मतलब उसका क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन ने सिंपल सी बहुत अच्छी सिंपल सी बात बोली है कि ये एफ एक्स दिया हुआ है ना, और आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके क्या एक्स की वैल्यू, एक्स का इंटरवल आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी यूज करना वो आपकी इच्छा हो, कैसे यूज करोगे आप। ठीक है, एक थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे ना तो कुछ चीज क्वेश्चन में हिंट, ये एक्स क्यूब है सॉरी, हाँ 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 हाँ, इक्वेशन सेम दिख रहा है, बस सही बात है, थोड़ा बहुत उसी का यूज करना प्रवीण, वो जो सेम दिख रहा है ना उसका यूज होगा, उसका और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बस दो चीजें करोगे ना, मतलब बहुत इजीली, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के मजा भी आता है कि अरे यार इतना इजी क्वेश्चन था, होना चाहिए था, मतलब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी क्या? हाँ क्वाड्रेटिक बन भी जाएगी, क्यूबिक क्यूबिक रहेगी, सॉल्व के साथ क्वाड्रेटिक बनती है। हाँ सर, वो क्यूबिक का वो हाँ ये सही है, खुशी का आंसर सही आया। त्रिलोक आपका थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आपने कहीं पे कुछ बेसिक मिस्टेक कर, एक बार चेक करना, कुछ कुछ सही करा है लेकिन कुछ कुछ आपने उल्टा भी कर दिया ऐसा लग रहा है। खुशी का आंसर सही है। हाँ हाँ, त्रिलोक का भी सही है आंसर, त्रिलोक का भी सही है। ठीक है, चलो इधर देखो तो, ये समझ में आया क्या क्या हो रहा है, ये क्या लिख सकते हैं इसको, यदि ये एफ एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं?
हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसको लिख सकते हो आप एफ ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 माइनस 5x। देख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये बेसिकली जब आप इसमें x की जगह पे fx रखोगे तो यही वाली चीज बन रही है। तो f ऑफ fx ग्रेटर देन f ऑफ 1 माइनस 5x मेरे पास बन गया। यदि इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं f डैश x 1 का तो 0 आ गया, -1 इसका आएगा -3x²। ये f डैश x सारा -1 -3x² विच इज लेस देन 0। f dash x -1 -3x² लेस देन 0, तो f dash x लेस देन 0 आ रहा है, f dash x लेस देन 0 आ रहा है, तो fx कैसा फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन। fx डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और fx यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अपना रूल क्या बोलता है कि जब मैं f से f को हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो fx is less than 1 minus 5x. What is fx? 1 minus x cube less than 1 minus 5x. 1 से 1 कैंसिल हो गया, उसको उधर ले जाते हैं। x cube minus 4x greater than 0. x into x square minus 4 greater than 0. तो x minus 0 into x plus 2 into x minus 2 is greater than 0. तो -2 0 2 ऐसा हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये आएगा तो अपना आंसर हो गया -2 से 0 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिट। बताओ क्लियर है कि नहीं? एकदम परफेक्ट यूज है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। ठीक है ना? जो आपको खुद को सोचना है, मतलब क्वेश्चन है तो सिंपल ये चीज पूछी। अब ये पूरा पार्ट आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इन सब में ये सब चीजें बहुत चलती है, आपको सोचना है। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज करना पड़ सकता है, पर वो आपको समझना है उसको। ठीक है? दो तीन ग्राफ बनाते हैं अपन डिफरेंट टाइप के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज करके। ठीक है, जैसे एक तो बनाते हैं x ln x का ग्राफ बनाते हैं, एक अपन बनाते हैं ln x अपॉन x का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखो मतलब जनरल ग्राफ ले रहे हैं कि मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ और क्या क्या यूज अपन कर सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, है ना। अब आप बोलोगे डायरेक्ट ग्राफ आएगा, डायरेक्ट ग्राफ तो नहीं आता, पर उस ग्राफ के थ्रू बहुत सारी चीजें अपन जैसे पता लगाते हैं, तो इसलिए अपने को ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ती है कि मैं आपसे पूछूं कि x ln x कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज, वो सब चीजें अपन उससे पता लगा सकते हैं। और भी कोई कंपैरिजन करना हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हो, बहुत सारी चीजों का उसमें यूज हो सकता है। ठीक है, बस तो वही अपने को समझना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज जनरली होता यही है कि सबसे पहले आपको जैसे मुझे ग्राफ बनाना है, पहला पॉइंट मुझे डोमेन पता लगा, कि डोमेन पता लगा तो इतना समझ में आ गया कि ग्राफ x ग्रेटर देन 0 के लिए ही बनेगा क्योंकि ln x है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, कुछ भी नहीं समझ में आता है किसी भी फंक्शन में, कुछ भी नहीं समझ में आया आपको, तो सबसे पहला काम हमेशा डिफरेंशिएशन करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाना, हमेशा ये करते हैं। तो लेट्स से मैंने यदि डिफरेंशिएशन करा dy by dx करा मेरे पास, तो x ln x का 1/x हो गया प्लस ln x x का 1 हो गया, तो 1 प्लस ln x आ गया। तो यदि मैं इसको पॉजिटिव करूं, मतलब मैं रैंडम कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, मैं अपना समझने के लिए, तो ln x ग्रेटर देन -1 मतलब x ग्रेटर देन e पावर -1 पे आपका f डैश x पॉजिटिव होगा। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि e पावर -1 से लेके इनफाइनाइट पे अपना फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, और 0 से लेकर e पावर -1, 0 से क्यों? क्योंकि डोमेन ही x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो अब यदि मैं इसका ग्राफ बनाने के लिए ट्राई करूंगा, ठीक, तो 0
यहां से स्टार्ट करेंगे, e पावर माइनस मतलब लेट्स से यहां पे मान लेता हूं 1/e, 1/e इसमें रखूं यदि, तो 1/e पे वैल्यू आ रही है 1/e ln 1/e, 1/e हो गया -1 माइनस 1/e, 1/e पे वैल्यू आ रही है -1/e, लेट्स से यहां पे आएगी। जीरो पे कितनी आएगी वैल्यू? भाई ग्राफ यहां से स्टार्ट करना, आप एग्जैक्टली जीरो तो रख नहीं सकते, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं रखेंगे, पर जीरो स्टार्ट कहां से करना है, लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने लगाया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x ln x, तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म हो रहा है, तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म हो रहा है, तो ln x अपॉन 1/x, लॉपिटल लगा देते हैं, लॉपिटल लगाओगे तो ln x का 1/x और 1/x का -1/x², और लिमिट लगाओगे तो 0 आ, तो जीरो पे जीरो से स्टार्ट करना है, मतलब यहां से स्टार्ट करना है, पर होलो सर्कल आएगा, होलो सर्कल आएगा, डार्क सर्कल नहीं आएगा, होलो सर्कल आएगा। ऐसे कहां तक लेके जाना है, 1/e तक। अब देखो जीरो से लेके 1/e तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो यहां से लेके यहां तक डिक्रीजिंग है, और इसके आगे फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग है। अब दो पॉसिबिलिटी समझ में आई मुझे कि ठीक है भाई, यहां से लेके यहां तक तो ग्राफ में ऐसा ले गया डिक्रीज कराता हुआ, इसके बाद मैंने लेट से इंक्रीज करा दिया ग्राफ, ठीक है। अब इंक्रीज कराने में मुझे दो पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है कि ग्राफ पूरा ऊपर तक जाएगा क्या, कि सीधा यहीं पे ले जाएंगे, केवल यहीं पे रुक जाएगा क्या, क्योंकि यहां तक भी जाएगा तो भी इंक्रीजिंग तो रहेगा वो, तो पता लगा लेते हैं। इधर जाने का मतलब एक्सटेंडिंग टू क्या है, इनफाइनाइट, तो यदि मैं एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट रखूंगा तो इनफाइनाइट इंटू ln इनफाइनाइट, दैट इज इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, मतलब एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे y टेंडिंग टू इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट, y टेंडिंग टू इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब ग्राफ इधर कहीं पे जा रहा है, ऐसा है, ठीक है। और वैसे तो दिख रहा है ये कहां पे कट कर रहा होगा, x इक्वल्स टू 1 पे कट कर रहा होगा ना, 1,0 आ रहा है, तो आपको दिख भी रहा है कि 1,0 पे कट कर रहा है। ग्राफ कंटिन्यूस दिख ही रहा है, डिफरेंशिएबल दिख रहा है, इसलिए कहीं पे शार्प एज अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। ln x हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है, x कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ अपना बनेगा, ठीक है। बताओ आई की नहीं बात समझ में, एक और बना के बताता हूं, ln x बाय x का माइनस पे मिनिमा होगा, हाँ बिल्कुल ये मिनिमा हो गया आपके पास, ये मिनिमा पॉइंट हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करें, डोमेन तो वही x ग्रेटर देन 0 दिख ही रहा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यदि, तो x² आया, x ln x का 1/x आया, माइनस ln x और x का 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया। वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 करा, इसको उधर ले जाते हैं, 1 माइनस ln x ग्रेटर देन 0 करा, इसको उधर ले जाते हैं, ln x लेस देन 1, x लेस देन e, तो 0 से लेकर e तक इंक्रीजिंग और e से लेकर इनफाइनाइट तक, जीरो से e तक इंक्रीजिंग और e से इनफाइनाइट तक डिक्रीजिंग। जीरो e, ठीक है। तो अब देखना पड़ेगा यहाँ पे जीरो जीरो इसमें रखते हैं, यदि जीरो एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या आ रहा है, ln 0 कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट बाय 0, और 1/0 इनफाइनाइट हो गया, तो माइनस इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, दैट इज माइनस, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट मतलब यहां से स्टार्ट हुआ माइनस इनफाइनाइट, एक्सटेंडिंग टू 0 पे माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, एक्सटेंडिंग टू 0 पे माइनस इनफाइनाइट, यहां से स्टार्ट करो, और e पे कितना आ रहा है, ln e 1 हो गया, 1/e आ रहा है, e पे वैल्यू 1/e आ रही है विच इज पॉजिटिव, तो e तक तो इंक्रीज ही कराना है ना, यहां तक 0 से e तक इंक्रीज करा दिया,
ई से इनफाइनाइट तक क्या कराना है, डिक्रीज कराना है ना, तो इसके आगे डिक्रीज कराना, अब देख लेते हैं नीचे लेके जाएं कि ऊपर का ऊपर ही रख लें, ऐसा। हमारी बात समझ में, दो पॉसिबिलिटी है डिक्रीज कराने की, इधर और इधर। तो कैसे पता लगेगा, एक्सटेंडिंग टू, इधर जा रहे हैं मतलब एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट। यदि इनफाइनाइट रखेंगे तो ln इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ठीक है। तो ln इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ रहा है, तो वही लॉपिटल लगाना पड़ेगा, एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट ln x का 1 बाय x का 1, तो 1 बाय इनफाइनाइट कितना है, 0 आ रहा है। तो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, समझ में आ रही बात, जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। जीरो मतलब ये है, नीचे नहीं जाएगा, वो नीचे जा रहा होता तो माइनस इनफाइनाइट आता। अपना जो ग्राफ है वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये अपन जैसे जैसे ग्राफ ये बना रहे हैं ना, तो ये भी एक तरह से माइनस इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट तक है ना, डिक्रीज ही करेगा वो। यहाँ पे इनफाइनाइट तक ये भी है ना, क्या डिक्रीज ही करेगा, ठीक है। तो ये आपका डिक्रीज कर रहा है। ऐसा क्लियर है बात, बोलो किसी को कोई डाउट आ रहा है, कैसे ग्राफ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक ग्राफ आप बना के बताओ, तो फिर बना लो एक बार इन दोनों को। सर वो ऊपर क्या लिखा है, माइनस इनफाइनाइट बाय 0। ये अपन ने जब इसमें जीरो रखा तो ln जीरो माइनस इनफाइनाइट होता है, नीचे जीरो आ गया, तो फिर ये माइनस इनफाइनाइट ऐसा का ऐसा रखा, और इस 1 बाय 0 को मैंने इनफाइनाइट लिख दिया, तो माइनस इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इज माइनस इनफाइनाइट हो गया। तो x टेंडिंग टू 0 पे माइनस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर। y is equals to x square into e power a। एक बार इसका ग्राफ बनाना, तो x square into e power x।
मेरा तो बोलना वही कि एक क्लास में मिल जाए, पापा चला देंगे। ठीक है पार्थिव, रख लेते हैं डाउट डिस्कशन। चलो जिसका बन जाए तो आप मेरे को भले व्हाट्सएप पे भेज सकते हो तो भेज दो, मैं चेक कर लूंगा। अभी प्रवीण ने बनाया जैसे, तो वैसे तो दिखा तो नहीं पाओगे, भेज दो, लेकिन भेज सकते हो। अच्छा, भेजा क्या? अरे अभी भेजो ना। कब कब भेजोगे? अभी भेज सकते हो तो भेज दो, और नहीं तो फिर आंसर चेक कर लेना। अभी की कह रहा हूँ मैं, तो अभी भेज सकते हो तो। देखो किसी ने भेजा भी है मेरे ख्याल से। किसने भेजा है ये? गलत है लेकिन। किसका है ये? प्रवीण आपका है क्या? नाम मेरे को दिख नहीं रहा इस चैट पे। अच्छा, तो आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग गलत निकाला हुआ है यार। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग गलत निकला हुआ है इसमें। हाँ, मिनिमम वैल्यू तो सही है, मिनिमम वाली वैल्यू तो सही है, पर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला पार्ट ही गड़बड़ है। सर मैंने भी भेजा। टू 5474 वाले ने थोड़ा सा सही बताया, लेकिन उसमें नेगेटिव में चला गया यार। नेगेटिव वाला क्यों? मेरा हाँ, ये त्रिलोक ने जो भेजा है ना, त्रिलोक, उसमें इधर माइनस इनफाइनाइट साइड वाला पार्ट गड़बड़ है आपका। माइनस इनफाइनाइट वाला साइड। और ये पार्थिव तुमने जो भेजा है कि कैसे देखना, कैसे इसको ये तो बताओ मेरे को। मतलब मोबाइल में कैसे पकड़ो कि दिखे वो? आधा ही बनाया है क्या तुमने? यस सर। तो फिर पूरा कौन मैं करूं उसको?
देखो इसमें तो बल्कि इजी था यार, ये तो और बन जाना चाहिए था, ये तो बहुत इजी था भाई। आप यदि इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ये आ गया e पावर x का e पावर x हो गया और 2x e पावर x हो गया, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए लेट्स से इसको ग्रेटर देन 0 कर देते हैं इंक्रीजिंग के लिए, तो e पावर x तो वैसे भी कॉमन लेके हट जाएगा क्योंकि e पावर x की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो e पावर x तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो ग्रेटर देन 0, x कॉमन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये इंक्रीजिंग आ गया। तो इंक्रीजिंग आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 0 से लेकर इनफाइनाइट, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग आ रहा है और बचे हुए इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग आ रहा होगा, मतलब -2 से लेकर 0 तक के लिए डिक्रीजिंग आ रहा होगा बस। अब देखो माइनस इनफाइनाइट से -2 ये हो गया 0, ये है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, और ये तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, इनफाइनाइट पे तो इनफाइनाइट जाएगा ही जाएगा, और माइनस इनफाइनाइट पे यदि मैं माइनस इनफाइनाइट की बात करूं तो एक्सटेंडिंग, और वैसे भी दिख ही रहा है देखो ये तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी आनी है। कभी कभी आप एनालिटिकली भी सोच सकते हैं, कोई चीज यदि डायरेक्ट समझ में आ रही तो अपन एनालिटिकली भी सोच सकते हैं, जैसे माइनस इनफाइनाइट पे मुझे डायरेक्ट दिख, हर वैल्यू पे ये पॉजिटिव आएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ई पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इतना तो कंफर्म है कि जो ग्राफ है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, ग्राफ विल बी ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस। फिर भी आपको माइनस इनफाइनाइट पे यदि निकालना है तो माइनस इनफाइनाइट का होल स्क्वायर इनफाइनाइट इनटू 0 बन रहा है, तो इनफाइनाइट इनटू 0 बन रहा है तो लिमिट लगाना पड़ेगा एक्सटेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट पे, लिमिट के लिए क्या करो एक्स स्क्वायर अपॉन ई पावर एक्स कर, ई पावर माइनस एक्स कर दो, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन जाएगा, तो लॉपिटल लगा देते हैं 2 पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स, फिर एक बार लॉपिटल लगाया 2 अपॉन ई पावर माइनस एक्स, अब लिमिट लगाई तो 2 अपॉन माइनस इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस इनफाइनाइट, तो 2 बाय इनफाइनाइट इज 0 आ जाएगा, तो 0 की तरफ जा रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट पे ये 0 की तरफ जा रहा है, इधर 0 की तरफ जा रहा है, तो अब यहां से माइनस इनफाइनाइट से -2 तक मुझे इंक्रीज कराना है, -2 पे वैल्यू कितनी आएगी, -2 पे आएगी 4 इंटू ई पावर -2, मतलब 4 अपॉन ई स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 4 अपॉन ई स्क्वायर तक इंक्रीज करा, फिर -2 से लेके 0 तक डिक्रीज करा, 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, और फिर 0 के आगे इंक्रीज कर दिया और इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट जा ही रही है, ये बताओ बताओ किसी को कोई डाउट आया? सर ये मेरा भी तो -2 से इधर वाला थोड़ा गड़बड़ था, बाकी पूरा तो सही है। हाँ तो ये मैंने ये बोला था आपको कि माइनस इनफाइनाइट वाला गड़बड़, सर मेरा आधा भी सही था यार, आपने बोला ही नहीं। अब आधा ग्राफ तो तुम भेज रहे हो और बोल रहे हो उसमें सही गलत, सर 4 मल्टीप्लाई किया क्या? कहाँ पर 4, नहीं 4 कहाँ है सर इस तरफ क्यों, लेफ्ट में। नहीं नहीं ये तो अपन ने -2 पे मैंने वैल्यू रखी ना भाई, मुझे यहाँ से Yes, यहाँ, sir. देखो यहाँ से यहाँ आप समझो, देखो अपन जहां जरूरत होती है मैं वहां वैल्यू रखता हूँ भाई। आप सोचो मुझे यहाँ तक इंक्रीज कराना है, अब इंक्रीज कराना है तो मुझे ये तो पता लगाना पड़ेगा ना मैं ऊपर कहाँ तक लेके जाऊँ, तो इसलिए मैंने -2 पे इसमें वैल्यू रखी है सीधे फंक्शन Yes, sir. है भाई। कुछ भी नहीं समझ में आया पॉजिटिव नेगेटिव, तो वैल्यू तो हमेशा अपने पास सोर्स सही सही ना, आप x की कोई भी वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल के पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा बहुत वो तो कर ही सकते हैं हमेशा, वो सोर्स तो हमेशा ही सही मेरे पास, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज नेक्स्ट टेस्ट में 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज ऐड करेंगे भाई। सर रहने दो, वो 11th का रहने दो, है रहने दो 11th का, क्या करेंगे? क्या करोगे मतलब, मेरे को थोड़ी तुम्हारा पढ़ावा नहीं इसलिए रहने दो, है बड़े होशियार है, मेरे को थोड़ी ना आता 11th का। क्या 11th का नहीं आता क्या? हाँ सर 11th पढ़ी नहीं है सर, इसने सीधा 12th में आ गया। हाँ ये पता है मेरे को, ये तो 10th भी दिए थे कि नहीं दिए? सर 3 तो दिया था ना। दिया था, हाँ है मार्कशीट 10th की हाँ ये ना, कि सीधा फोटो भेज दिया सर को। सीधा 12 से शुरू की हो? सर बस सर आज के लिए बस। अरे नहीं अभी कहा, अभी अरे सर यार टाइम हो तो गया। 20 मिनट है,
अरे हाँ, मैच चालू होने में टाइम है रे। बेकार हो रहा है, मैच देख के कोई फायदा नहीं और है। उसको मैच देखना होगा सर। मैच बेकार है, कोई फायदा नहीं है। देखो 20-25 रन पे 4-5 विकेट गिर चुके हैं, कोई मतलब नहीं है ना? सर कितने विकेट गिरे? हैं? कितने विकेट गिर गए? 4-5 विकेट गिरे 20 रन पे, तो परेशान। अरे सर सीएसके गई। अब इसमें अपन क्या करते हैं कि एक और जो कंडीशन में स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था, मतलब वो भी प्योरली एक तरह से क्या है कि टेस्ट की आंसर की नहीं आई क्या? सर रिजल्ट भी नहीं आया। अच्छा, पेपर तो इस बार उस पे यस हुआ सर। था आपका, तो आंसर की उस पे आंसर किया सॉल्यूशन नहीं आया ग्रुप पे? नो सर। नो सर। अच्छा, अरे यार तो बताते ना आप, मैंने देखा भी नहीं। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, तो जो अपन बात कर रहे थे कि इसका एक और एप्लीकेशन ये है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन मोनोटोनिसिटी की, कि दो फंक्शन को कंपेयर करना है ना। कंसेप्ट में बता देता हूँ, क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे उस पर, कि दो फंक्शन को आपको कंपेयर करना है। ठीक है, दो फंक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे कि एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, लेट्स से, मतलब ग्रेटर देन भी नहीं है। ठीक है, ये समझो कि एक इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ, आप कंसेप्ट समझना है इसमें ना, लिखने का भी इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आप केवल उसको लिखना चाहो तो लिख लेना, बोले x बिलोंग्स टू a से लेकर b तक, मतलब इसमें आप हेडिंग भी डाल लेना, बोले कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शन, कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शन और प्रूविंग द इनइक्वालिटी। कंपैरिजन ऑफ टू फंक्शन और प्रूविंग द इनइक्वालिटी। ठीक है, किसी इनइक्वालिटी को प्रूव करने में दो, मतलब इनइक्वालिटी मतलब कैसी इनइक्वालिटी, जिस पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दो बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस आपको दिए जाए, एक तरफ लॉग फंक्शन, एक तरफ साइन फंक्शन, ऐसा कुछ दिया जाए। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a टू b की यदि अपन बात करें तो देखो कैसे अपन करते हैं। मान लो कि आपको इधर एक फंक्शन लिखा, इधर एक फंक्शन लिखा हो, x बिलोंग्स टू a टू b में। अब आपको इसके बीच में x बिलोंग्स टू a टू b के बीच में यहां पे आपको साइन बताना है कि यहां पे साइन अपन ग्रेटर देन लिखें, लेस देन लिखें, इक्वल टू लिखें, या अपन डिसाइड नहीं कर सकते। सब चीजें पॉसिबल है, मतलब है ना। आप केवल कंसेप्ट समझना अपन की कैसे कंक्लूजन निकाल रहे हैं, मेन चीज वो है। अब पहली चीज है कि इसके बीच में कोई भी साइन आ रहा हो, ग्रेटर देन आ रहा हो, लेस देन आ रहा हो, इक्वल टू आ रहा है, पर आप इसको इधर शिफ्ट तो कर सकते ना, शिफ्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना इधर। ठीक है, कोई भी साइन आ रहा हो, तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, आप एक फंक्शन मान लेना एच एक्स, और एच एक्स हो जाएगा आपका एफ एक्स माइनस जी एक्स। एक फंक्शन एच एक्स अपन मान लेंगे और एच एक्स को लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक, देखो अब मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ध्यान से। एच डैश एक्स करा मैंने, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स आ गया। ठीक, पहली पॉसिबिलिटी कि मान लो आपको पता लग गया कि एच डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। मान लेते हैं कि आपको पता लग गया कि एच डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो जैसे ही किसी को पता लगा एच डैश एक्स पॉजिटिव आया, उसने ये बोल दिया कि एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे एच डैश एक्स पॉजिटिव आया, उसको पता लग गया एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, किसका, एच एक्स का, एच एक्स का, ए से लेकर बी तक, ए से बी की बात होगी। तो मान लो एच ऑफ ए, भाई मुझे तो ए से बी तक ही बनाना ना, तो ए पे निकालूंगा मैं तो वैल्यू, एच ऑफ ए निकाला मैंने, लेट्स से एच ऑफ ए पॉजिटिव आ गया, लेट्स से एच ऑफ ए पॉजिटिव आ गया, यहां पे कहीं से स्टार्ट हो, जीरो आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, ग्राफ ऑफ एच एक्स, एच एक्स का ग्राफ बना रहा हूं।
लेट्स से पॉजिटिव आ गया और एच एक्स इंक्रीजिंग है, तो ये पॉजिटिव आ गया और एच एक्स इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव आ गया और एच एक्स इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ यहां से ऊपर ही जाएगा ना। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? यदि मैं ग्राफ यहां से ऊपर ले जाऊं ऐसा होगा ना। और यदि मुझे ग्राफ पता लग गया तो इस ग्राफ को देख के मैं साफ साफ बता सकता हूं, यदि एच एक्स का ग्राफ है तो एच एक्स की वैल्यू हमेशा कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। और एच एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है, मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब इसको उधर ले जाओगे तो एफ एक्स ग्रेटर देन क्या आ जाएगा अपने पास? जी एक्स आ जाएगा। एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स। दिस इज द मेन की पॉइंट, दिस इज द मेन की पॉइंट। आई की नहीं बात समझ में? ब्रीफली रिकैप कर देता हूं। देखो इसके बीच में कोई भी साइन आ रहा होगा तो मैंने क्या करा, जीएक्स को इधर ले लिया या आप एफएक्स को उधर भी ले जा सकते हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव पता लग गया, उसके अकॉर्डिंग एच एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो एच ऑफ ए की वैल्यू निकाली, मान लिया एच ऑफ ए पॉजिटिव आ गया। अब आप बोलेंगे सर एच ऑफ ए नेगेटिव आता तो हाँ तो दिक्कत, ठीक है। आप बोलते कि सर एच ऑफ ए यदि नेगेटिव आ जाता तो फिर क्या होता? एच ऑफ ए यदि नेगेटिव आता तो यहां पर पॉइंट आता। अब यदि अभी भी इंक्रीजिंग है तो अब इंक्रीजिंग है तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि या तो ग्राफ ऐसा जाएगा और यह ग्राफ हो सकता है ऐसा चला जाए। तो दोनों ही चीजों में पता लगाने का सबसे सिंपल तरीका बता सकते हो। यदि आपको पता लगाना हो कि ग्राफ ये बनेगा या ये बनेगा तो बता सकते हो ग्राफ कैसे पता लगाएंगे कि ऊपर वाला बन रहा है कि नीचे वाला बन रहा है? एच ऑफ बी की वैल्यू निकालें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एच ऑफ बी की वैल्यू निकाल लो। यदि एच ऑफ बी की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि है तो इंक्रीजिंग तो डायरेक्शन तो यही जाएगा। आप बोले से मुड़ के ऐसे आ जाए, मुड़ता तो है ही नहीं। तो एच ऑफ बी की वैल्यू यदि पॉजिटिव आ गई तो ग्राफ ऐसा जाएगा और एच ऑफ बी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ग्राफ ऐसा जाएगा। ग्राफ यदि ऐसा रहा तो भी मुझे पता लग जाएगा कि एच एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है। और ग्राफ ऐसा गया तो इसका मतलब कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव आएगा, कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव आएगा। उस केस में अपन फिक्स कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो फंक्शन वैसा ही देगा कि आप कंक्लूजन निकाल पाओ। बट दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ये पॉसिबिलिटीज। तो फिक्स कंडीशन नहीं बनती कि हमेशा ऐसा ही होगा या हमेशा नहीं। मैंने पॉसिबिलिटीज आपको बता दी, उसके अकॉर्डिंग मुझे चेक करना पड़ेगा। और ये तो एच डैश एक्स की बात है, बिल्कुल ऐसे अभी एच डबल डैश तक जाना पड़ेगा अपने को, एच ट्रिपल डैश तक भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रुक जाते हैं अपन, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा केस खींचेगा, है ना। तो आज इतना ही लिख लो, ठीक। और है अभी ये? हाँ, इसमें मतलब अब और क्या है कि जैसे अपन ने एच डैश एक्स पे निकाला ना कंक्लूजन, ऐसे एच डबल डैश एच ट्रिपल डैश एक्स पे भी अपने को जाना पड़ेगा। इसलिए तो सर इस पे से ग्राफ वाले आते हैं क्या पेपर में? हाँ, इसमें ग्राफ और ये चीजें बहुत आती है इसमें, तो मतलब बहुत इस टाइप की सर topic- सर डिफरेंशिएशन में? नहीं, डिफरेंशियल की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यस सर, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में मोनोसिटी में ग्राफ मतलब बहुत मिक्स टाइप की चीजें आती है इसमें, कुछ भी बहुत मिक्स टाइप की चीजें आती है, ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है। मतलब सर, ज्यादातर ग्राफ ही आता है, अरे ग्राफ ही आता है ज्यादातर। नहीं देखो, ग्राफ ज्यादातर ग्राफ नहीं, ग्राफ की एप्लीकेशन आती है, ग्राफ की एप्लीकेशन आती है, यूज Yes. करना आता है उसको, उससे इनइक्वालिटी सब ये सब चीजें, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा, अपने को डिसाइड करना है कि यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगेगा, ये होगा, अपने को डिसाइड करना है उस टाइप की चीज, यस ठीक है। हो गया तेरा? लिख लेना। हाँ पार्थ, हाँ हो गया भाई, अब तू बोल भाई। सर डाउट सेशन कब रखेंगे? डाउट सेशन रख लेते हैं अपन, देखो अपने मंडे या ट्यूसडे को रख लेंगे, चलेगा सर, कभी भी है ना। ठीक है, मंडे ट्यूसडे को रख, संडे तक कर लेना आप। काय का यही टेंजेंट, ये बोल रहा है टेंजेंट नॉर्मल, इसका डाउट सेशन रख लेंगे, देख लेना, यस सर, है ना। यस सर। हाँ, पेपर के आंसर की मैं अभी देख लेता हूँ, पेपर के आंसर की, ठीक है। चलो हो गया तेरा पार्थ? हाँ, पार्थ हो गया तेरा? हाँ हो गया। अब मेरे देखेंगे सर, अब भाई आप सर को जाने दे भाई। चलो लिख लिया क्या? यस सर। यस सर।
चलो चीज पे आ गई सर। राइट। सर बाय सर, थैंक यू सर।